धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। असम के बाद भाजपा शासित उत्तराखंड राज्य में, जिसे देवभूमि कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है यहां से मुसलमानों को भगा दिया जाए, वहां पर पुलिस वालों ने एक मुस्लिम युवक को पीट पीट कर तालाब में डाल दिया और उसकी हत्या कर डाली। और असम की धरा पूरे मामले को उत्तराखंड पुलिस ने एक हादसा बताने की कोशिश की है। कहा कि हम तो इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे साहब, हमारे से बचने के चक्कर में तालाब में कूद गया और उसी में इसकी मौत हो गई है। लेकिन परिवार के लोग सीधे सीधे असम की तरह पूरे मामले को हत्या बता रहे हैं। हमने पूरे मामले को जानने की कोशिश की और 2 पुलिस वालों को फोन लगा दिया। अब जब पुलिस वालों की बातचीत हमारे फोन में रिकॉर्ड हुई तो पुलिस वालों की कलई खुल गई। एक पुलिस का बड़ा अधिकारी कुछ बोल रहा है, दूसरा पुलिस का छोटा अधिकारी कुछ बोल रहा है। फिर हमें लगा कि भैया मीडिया को खंगालो। तो हमने कुछ अखबारात की, कुछ न्यूज़ चैनल्स की वेबसाइट को पढ़ना शुरू किया। तो वहां से जो चीज़ें हमें मिली वहां पे भी विरोधाभास है। कोई अखबार, कोई चैनल कुछ कह रहा है और कोई चैनल, कोई अखबार कुछ और कहानी बयान कर रहा है। आपको इस पूरी डिटेल्स को बारीकी से देखना और समझना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो मुसलमानों को बुलडोजर से मिटाया जा रहा था। लेकिन लगता है अब भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कारी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नए नए आइडिया ईजाद कर लिए हैं कि कैसे मुसलमानों को ठिकाने लगवाए जाए। अपनी पुलिस से तो हर पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले भाजपा के अंदर किस तरीके की गुटबाजी चल रही है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है मुसलमानों को कत्ल कराने के चक्कर में, उससे रूबरू करा देते हैं आपको। खबर देखना शुरू कर दीजिए। असम के नागांव से खबर सामने आई है। यहां पर एक लड़की के कथित गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने तफज्जुल इस्लाम नाम के एक शख्स को पकड़ लिया। रात के 4 बजे का समय था। पुलिस को विज्ञान हुआ कि हमें मौके पर जाकर जो है देखना चाहिए कि घटना कैसे कैसे कारित हुई थी। इसे आप कह सकते हैं सीन का रिक्रिएशन करना। समय क्या है? रात के 4 बजे। पुलिस का कहना है कि तफज्जुल इस्लाम को लेकर पुलिस जैसे ही वहां पर पहुंची, वो पुलिस से हथकड़ी छुड़ाकर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उसको रुकने के लिए गोली चला दी, लेकिन वो तालाब में कूद गया और फिर तालाब में उसकी मौत हो गई। सुबह उसकी लाश को निकाला गया है। अब आप जानते ही हैं कि असम का जो मुख्यमंत्री है उसका नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा। वो और उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है, दोनों यूसीसी लागू करने की बात करते हैं, दोनों मदरसे बंद करने की बात करते हैं। अजीब सी होड़ लगी हुई है। ऐसा लगता है ये दोनों मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं कि बाबा जी तुम तो बुलडोजर की बातें कर रहे हो, हम देखो नया आइडिया निकाल के लाए हैं, हम कहेंगे कि ये डूब डूब के तालाब में खुद ही मर जा रहे हैं। तो लगता है ये कॉम्पिटिशन शुरू हो गया। तो आपको यकीन नहीं आ रहा तो आपके सामने हरिद्वार जिले का हाल रखने जा रहा हूं। यहां पर एक इलाका पड़ता है रुड़की और रुड़की के अंदर एक इलाका पड़ता है गंगनहर और गंगनहर के अंदर एक गांव पड़ता है माधोपुर। यहां पर एक मुस्लिम शख्स को तालाब में डुबोकर मार डाला, ऐसा उसके परिजनों का आरोप है। लेकिन पुलिस इस बारे में कुछ और ही कहानी बयान कर रही है असम पुलिस की तरह। तो हमने पूरे मामले को जानने के लिए यहां के एसएसपी के पीआरओ को फोन लगा दिया। तो पीआरओ कितना भोला है आप उसी की जबानी सुन लीजिए। हेलो, एसएसपी हरिद्वार परमिंदर डोभाल जी से बात हो जाएंगी? सर आप उनका नंबर लिख लेंगे प्लीज। आप कौन सा बात कर रहे हैं? सर उनका प्यारो बोल रहा हूँ सर प्लीज। अच्छा चलिए प्यारो साहब आपसे बात कर लेता हूँ, जर्नलिस्ट बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी जी बताएं सर। ये जो घटना हुई है गंगनहर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में, कौन सी वाली सर? जिसमें बता रहे हैं कि कोई लड़का तालाब में डूब के मर गया है, परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने मार के तालाब में डाल दिया है। नहीं ऐसा क्या सर, पुलिस क्यों मारेगी? आपको जानकारी नहीं है? अभी तो नहीं सर बाहर आया तो इंस्पेक्टर साहब से नहीं हुई बात आपकी? मैं इंस्पेक्टर साहब नंबर दे दूँ आपको। अच्छा नहीं, आप मुझे नंबर दे दीजिए कप्तान साहब का, उनसे बात कर लेता हूँ। वैसे इनका क्या नंबर होगा? एसएचओ कौन है यहाँ पे गंगनहर पे? गोविंद कुमार है वहाँ पे, सच्चे गोविंद कुमार है। गोविंद कुमार जी का नंबर दे दीजिए, कप्तान साहब का नंबर दे दीजिए। 9411112987 तो कप्तान साहब का है। ठीक है। और 2832 2832 है उनका, इंस्पेक्टर साहब का। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सुन लिया आपने? प्यारो बता रहा भाई मुझे तो जानकारी नहीं। अरे कितना भोला सा प्यारो है। मैं कहता हूं मान लेते हैं मैं पत्रकार हूं, मैं अपने ऑफिस में नहीं हूं, मैं कहीं और भी हूं, तो क्या मैं खबरों से दूर हो जाऊंगा? ये उस जिले के एसएसपी का प्यारो है। हम मान लेते हैं ये
कहीं बाहर गया तो क्या तेरा व्हाट्सएप बंद हो गया? क्या तुझे घटनाएं मिलनी बंद हो गई? क्या तेरे पास कोई जानकारी नहीं होगी? लेकिन भाई ये तो दिव्य ज्ञान वाले हैं और वैसे भी देवभूमि वाले हैं और संस्कारी पुलिस वाले हैं और मरने वाला भी मुसलमान है, तो इस बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अब आपके सामने मीडिया का हाल मैं रखना चाहता हूं, तो आप सबसे पहले देखिए TV9 भारतवर्ष, वही चैनल जो रोजाना ढूं 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 करके ऐसे दिखाता रहता है जैसे तीसरा विश्व युद्ध आज ही शुरू हो जाएगा। इसकी TRP कुछ और शायद बची नहीं है, इसी से इसका डंडा चल रहा है। रुड़की में युवक की मौत, जी हाँ, रुड़की में युवक की मौत पर बवाल, ये अपनी हेडिंग लगा रहा है और आगे इसमें लिख रहा है कि परिजनों का आरोप जो है कि पुलिस ने पीटकर हत्या की है और लाश को उसमें डाल दिया है। डूबने के दौरान जो है उसको बचाने की कोशिश की तो वो भी नहीं करने दिया गया, ये इसने लगाया। चलिए आगे अब इसका एक पैराग्राफ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जो बड़ा काफी दिलचस्प है, जिससे आपको पता चलेगा कि पुलिस वाला क्या झूठ बोल रहा है, मीडिया वाले क्या खबर चला रहे हैं और दोनों की चीजों में किस तरीके का विरोधाभास है। इस पैराग्राफ को पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसमें यह लिखता है कि गांव में देर रात पुलिस वाले पहुंचे और पुलिस वाले कौन से पहुंचे? जो गो स्क्वाड बना हुआ है। हम जानते हैं आजकल अलग अलग स्क्वाड बना दिए पुलिस में, भाई तू गाय की रक्षा के लिए काम करेगा, भाई तू महिला की रक्षा के लिए काम करेगा, हैं ऐसे ऐसे करके स्क्वाड बना दिए। तो गो स्क्वाड की टीम वहां पहुंची और मोनू नाम के इस लड़के को मारने पीटने लगी। परिवार के लोगों ने विरोध किया। यहाँ कोई ये नहीं लिखा गया किस बात पर मार रही है पुलिस, पर टीम जो है वो गो स्क्वाड वाली है, सीधा आप उससे समझ सकते हैं कि भाई गो से जुड़ा हुआ कोई मामला होगा, तभी पुलिस यहाँ पहुंची और इसको मारने लगी। परिवार के लोगों ने विरोध किया तो उनको डरा धमका के भगा दिया, कहा गोली मार देंगे भाग जाओ, वहां से भाग गए। और बाद में परिवार के लोगों का आरोप है कि इन्होंने मोनू की लाश को फेंक दिया तालाब में। बड़ी अच्छी बात है भाई, TV9 भारतवर्ष ही बता रहा, अधिकारी तो कह रहा मुझे जानकारी ही नहीं। खैर अब आपके सामने ABP न्यूज़ का हाल रखते हैं, जो बड़े स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है कोलकाता के RG कर हॉस्पिटल पे। बता रहा भाई साहब वहाँ से तो लाश ही गायब हो जा रही है, पुलिस CBI की मदद करने में लग रहा, क्योंकि CBI बलात्कार के मामले में तो लगता है वहाँ के प्रिंसिपल डायरेक्टर जो भी हैं डॉक्टर संदीप बोस उनको नहीं फंसा पा रही है, भ्रष्टाचार के मामले में जरूर जेल भेज देगी और जेल भिजवाना ही तो संस्कारियों का अलग आज संस्कार बन चुका है। तो ABP न्यूज़ क्या लिख रहा है वो देख लीजिए, हेडिंग देखिए पहले इसकी। रुड़की में युवक की तालाब में डूबने से मौत। ओ भाई साहब नहाने गया था जी, तालाब में डूब गया, क्या हेडिंग लगा रही है भाई साहब। परिजनों ने गो स्क्वाड टीम पर लगाया हत्या का आरोप, ये इसने हेडिंग लगाई है। अब इसमें आगे इसका पैराग्राफ पढ़िए, वहां आपको बड़ा मजा आएगा। पहले वाले ने तो जो ये नहीं लिखा था कि भाई क्या हो रहा था, बस आए नुके जी पुलिस वालों ने मारने लगा और परिवार के लोगों को गोली मारने की धमकी देकर वहां से भगा दिया। अब ये क्या लिखता है, गो स्क्वाड की टीम ने रोक कर, अब भाई कहां पे जा रहा था, कहां से रोका, कार में था, बाइक में था, स्कूटी पे था, कहां पे था कुछ तो पता है, लेकिन कुछ नहीं पता। इसने लिखा टीम ने रोक कर, मैं अपने एडिटर से कहूंगा कि इन चीजों को हाईलाइट करके आपके सामने रखें, युवक को पिटाई कर डाली, युवक की पिटाई कर डाली और उससे फिर तालाब में फेंक दिया। विरोध कर रहे परिजनों की पुलिस से भिड़ंत भी हुई, यानी ये दिखाने की कोशिश कर रहा वहां पुलिस की और इनकी आपस में कहासुनी भी हुई है। तो इसने दिखाया रोक कर, कार में था, ट्रैक्टर पे था, भाई स्कूटी पे था, बाइक पे था, कुछ तो लिख देता, ना लिख रहा। और भाई ना लिख रहा इसकी मर्जी, ये तो लिखेगा। असल में जो स्थानीय पत्रकार होते हैं इनकी औकात यही होती है कि किसी एक ने खबर लिख दी और उसने सबको दे दी, उन एक लाइन इधर से बदली, एक लाइन उधर से बदली। मैं आपको बताऊं, मैं हिंदुस्तान अखबार, अमर उजाला, दैनिक जागरण में काम कर चुका हूं। मेरे जो पत्रकार साथी थे मुझसे भी कहते भाई खबर दे दे, क्यों दे दे भाई, क्यों दे दे, लिखना अपनी खबर को, अलग से लिखने की आदत डाल, क्योंकि लिखना तो आता नहीं, नाम के पत्रकार बने फिरते हैं। खैर छोड़िए, आप कहेंगे कि किसी को तो बख्श दो यार, पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन पत्रकार पर तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वॉच डॉग की भूमिका में तो पत्रकार ही है। जब पत्रकार इस तरीके से करने लग जाएगा तो सिस्टम को कौन रोक पाएगा। अब ETV भारत हो भाई साहब, छोटे मोटे अखबार नहीं है, इनकी हेडिंग देखिए क्या कह रहे हैं। पुलिस के पीछा करने पर युवक ने तालाब में लगाई छलांग। भाई साहब इसने तो पुष्टि ही कर दी, पर पुलिस पीछा कर रही थी, तालाब में छलांग लगा दी खुद ही, इसने बताया। और आगे जो लिख रहा है ये कि मौत के बाद लोगों ने किया हंगामा। चलो ये इन्हें लिखा, अब इसका पैराग्राफ क्या कहता है वो भी तो आपको पता होना चाहिए कि इसने डिटेल क्या लिखी है नीचे जाके। तो इसमें लिखता है कि बाइक पर सवार होकर, उफ अल्लाह कहाँ ले जाऊं अपने हुस्न को, इतना दे दिया इन पत्रकारों को कि संभाल नहीं पा रहे। एक कह रहा था कि पुलिस ने आते पीटना शुरू कर दिया, दूसरा कह रहा पुलिस ने रोक कर, और तीसरा बता रहे बाइक पे। ओ भाई साहब, बाइक पे जो है पुलिस ने प्रतिबंधित पशु का मांस ले जाने की, यानी कि आप सीधा समझ सकते हैं कि गौ मांस ले जाने की पुलिस को सूचना मिली और उसके बाद पुलिस ने बाइक सवार मोनू को रोकने की कोशिश की। मोनू पुलिस से बचने के लिए तालाब में कूद गया और मर गया। अब भाई सच क्या है और झूठ क्या है मुझे बताने की सोचना पड़ेगी। जो वहां का थानेदार है, SHO है, जिससे हमने फोन पे बात करी है, जिसका नाम हमारे पास है गोविंद कुमार। तो टैन 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 सुन लीजिए खुद। हेलो जी SHO साहब बात कर रहे हैं गंग नहर से। जी कर रहा हूँ।
मैं भाई साहब दिल्ली से बात कर रहा हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, नाम है अकरम रईस खान। जी जी। ये जो घटना हुई है माधोपुर वाली, जिसमें परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने मारा, उस लड़के को तालाब में डाल दिया, क्या है प्रकरण ये? प्रकरण ऐसा है जी, हमारी जो गौ वंश की टीम है उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कोई लड़का मतलब यहाँ गौ बसी की ना, तो वो आए होंगे यहाँ माधोपुर में, कोई लड़का स्कूटी में गौ मांस लेके आ रहा था। ठीक है। इन्होंने रोका उसको जी। रोका। अब रोकने पे अब वो स्कूटी और मांस फेंक के वहाँ पर तालाब था जोड़, उसमें कूद गया। कूद के उसकी डेथ हो गई, वहाँ पर मर गया वो। अब उसमें थे मछलियाँ क्या होती, मुंगेरी क्या होती, मुंगेरी मछलियाँ। हाँ होती है। मंगूरा मछली, वो मछली होती थी। तो उसके होंठ पे जो निशान है वो लग रहा मंगूरे मछली ने काट वाट दिया। बॉडी बाहर निकाली। अब ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि साहब पुलिस ने गोली मार के नदी में फेंक दिया, उसमें जोड़ा फेंक दिया। ये अरे ये घटना कब की है? रात की? रात ही घटना है, लगभग हो गई है 2:30 बजे के आसपास ही घटना है। तो डेड बॉडी तो दिन निकलने के बाद ही निकाली जा सकी होगी, रात में तो निकली। जी सुबह निकाली बॉडी। हाँ वही देर वो रहा होगा तालाब पे। जो स्कूटी है उससे कुछ मिला, मांस वगैरह? स्कूटी तो उन्हें वहाँ से गायब कर दी, मांस भी गायब कर दिया, भीड़ ने मुकदमा लिख दिया उसका। हमने क्या मतलब मुकदमा में उन्होंने कोई तहरीर दी है मुकदमा दर्ज कराने के लिए, परिजनों ने भी, या कोई पीएम कराने के लिए कोई बोर्ड वगैरह बनाया है? तहरीर उनको तहरीर हमने जांच तलब कर दी है। जांच के बाद उसमें कुछ कार्रवाई की जाएगी। क्या पोस्टमार्टम कराने के लिए कोई बोर्ड बनाया जा रहा है या ऐसे ही जनरली पोस्टमार्टम? हाँ बिल्कुल पैनल बनाया है, पैनल और वीडियोग्राफी लगाई जा रही है। अच्छा, क्या स्थिति वहाँ पे? कोई फोर्स भी लगा रखा है? सर सामान्य ऐसे नॉर्मल है। अच्छा, क्या नाम है इस लड़के का जो मरा है? बशीर नाम है। ठीक है जी, धन्यवाद। सुन लिया आपने गोविंद कुमार को। गोविंद कुमार बता रहे हैं साहब स्कूटी पे जा रहा था। भैया एक बात बताओ, मैं फिर वही कहूँगा, अपने बाल पकड़ के कहीं नोच लूँ क्या? SHO कह रहा है स्कूटी पे जा रहा था, और जो ETV भारत वाला कह रहा है वो बाइक पे जा रहा था। उससे पहले आपने देखा, हमने आपके सामने रखा ABP न्यूज़ का, वो कह रहा साहब रोक कर। और उससे पहले हमने आपके सामने रखा था TV9 भारतवर्ष का, जो भाई साहब पूरी दुनिया में पता लगा ले कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कब शुरू होगी। वो कह रहा जी बस आते ही पीटना शुरू कर दिया जी। ना उनने बाइक का जिक्र किया, ना उन्हें स्कूटी का जिक्र किया, ना रोकने का जिक्र किया। अब आप सोचिएगा कि सच कौन बोल रहा है? क्या पुलिस सच बोल रही है, या परिवार के लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने असल में पीट कर मारा है? और ये सब इसी वजह से हो रहा है कि भाजपा के मुख्यमंत्रियों के बीच एक होड़ मची है कि कौन कितना बड़ा संस्कारी बन के दिखाता है मुसलमानों से जुड़े हुए मामले में, चाहे UCC का हो, चाहे मदरसों का हो, चाहे हत्याकांड का ही क्यों ना हो। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।